प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 में 20 तारीख शनिवार को हमें मौका दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए सब लोग अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल की पवित्र सभाओं को आपने आशीषित करके दिया, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जो अच्छी नींद दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपको ही धन्यवाद 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 पिता। महिमा आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद। आपकी करुणा को हम याद करते हैं पिता। आपके परिपालन के लिए धन्यवाद करते हैं। पाप से आपने हमें छुड़ाकर आपने यीशु मसीह में आपने हमें खड़ा किया है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 54 में कहते हैं, हालेलुया, उसके चौथे वचन से पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। छठा वचन, मैं तुझे स्वच्छ बलि चढ़ाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। हालेलुया। आइए एक साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिछले दिन और रात आपने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। कल की पवित्र सभा को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। पिता आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता आप हर एक जन के व्यक्तिगत तौर से आप उनको आशीषित करें। उनकी जो भी जरूरतें हैं उसमें यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो, उनकी जरूरतें पूरी हो। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु उनके हर एक दर्द को आपने दूर किया, उसके धन्यवाद। उनके जो हाथों के एड़ियों में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण आश्वासन, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में घोषित करते हैं। जो ब्लड प्रेशर से जो पीड़ित है, हाई ब्लड प्रेशर से, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। अद्भुत चंगाई इनके शरीर में प्रवर्तित हो। किडनीज में यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। जो एलर्जी से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। थायराइड की जो परेशानी से गुजर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं या दवाई के कॉम्प्लिकेशन से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से जो बढ़ गया है वो नॉर्मल हो जाए, जो कम हो गया वो नॉर्मल हो जाए। यीशु मसीह के नाम से थायराइड का जो फंक्शन है वो अभी के अभी नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं, जिनको नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो भार से है, सबको आपके हाथों समर्पित करते हैं। दुनिया भर में अभिषेक दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता आप उनके लिए अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पिता जो सालों साल से जो आर्थिक विषय में जो छुटकारा है या जो पैसा जो मिलना है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन वो प्राप्त करे। बहुत समय से जो उनका पैसा जो रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, वो यीशु मसीह के नाम से आज उनको मिल जाए, वो रास्ते खुल जाए। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आप सबकी जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित आप है, यही हमारी प्रार्थना भी है। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। दानियल की किताब 3 का 17 वचन से हम पढ़ना चाहते हैं और हो सके तो 30 तक पढ़ना की इच्छा रखते हैं, लेकिन समय के अनुसार देखेंगे। तो 17 वचन ऐसा लिखा है यहाँ पे कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस
धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही असाधारण एक चीज यहाँ पे ये 3 जन कहते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जो बहुत बड़ा एक मूर्ति बनाया जाता है देश में राजा का, और वहां पे घोषणा होती है कि राजा के उस मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा, दंडवत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये 3 जन जो जवान लोग हैं वो वहां पे घोषणा क्या करते हैं उसकी जगह पे कि मैं हम लोग इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अपने जीवित परमेश्वर के सामने झुकेंगे। तो ऐसे जब किया तो वहां पे जो राजा है, राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और बाद में वो वहां पे जब पूछते हैं कि अगर तुमने इस मूर्ति के सामने झुकोगे कि नहीं, ये नहीं तो फिर तुम्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा। जब ऐसा कहा तो वहां पर उन्होंने ये घोषणा किया है कि जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रहता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। फिर हम देखते हैं परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी खराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से वो वहां पर झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। यही चीज यहाँ पे ये जवान लोगों का घोषणा है, और वो घोषणा के कारण उनका जीवन आशीषित रहा और परमेश्वर के नाम वहां पे प्रसिद्ध हुआ। हालेलुया। इसलिए किसी भी तरीके का समझौता हम ना करें। लेकिन इस दुनिया में हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो विश्वासी जन है वो हर चीज में समझौता करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जाके या दिव्य कार्यों से दूर होके, अब वो तरक्की या उन्नति प्राप्त करने के लिए हो सकता है, या प्रमोशन मिलने के लिए हो, या अपने आरोग्य के लिए भी हो, तो हम काफी बार अपने आशीष को मिलने के लिए हम समझौता करके दूसरे रास्ते ढूंढते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज याद दिलाते हैं कि हम समझौता करने वाले ना हो, हम कॉम्प्रोमाइज करने वाले ना हो। कोई भी प्रमाण सामने आ जाए, याद रखे दिव्य प्रमाण सबसे बड़ा है, परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा है। अगर वो हम ध्यान देंगे तो वो हमारे सबसे बड़ा आशीष का कारण बनेगा। अगर हम आगे के वचन देखेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है वहां पर। तब नेबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे की 7 गुना अधिक धधकता हो। फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, अपागों और वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकता गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आग से जल मरे। हालेलुया, आमेन। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सब कुछ सारे वस्त्र के साथ उनको बांध कर शद्रक, मेशक, अबेदनगो इन तीनों जवानों को डाला। लेकिन वहां पर एक चीज देखते हैं कि वहां पे कुछ भी हो जाता है, वहां पे राजा का पूरे देश में ये निर्माण आता है, लेकिन फिर भी वो वहां पर झुझकते नहीं है, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं होते हैं। और वहां पे जो इनको डाले जाते हैं आग की भट्टी में, वो वहां पर आग की आंच से जल मरे, हम वचन में पढ़ते हैं। इतना ज्यादा वहां पर धधकता हुआ आग था। लेकिन इस सारी परेशानी में, इतनी सारी जो वहां पे गर्मी में भी वहां पर ये जो 3 जन गए थे उनको कुछ नहीं होता। तो वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं, और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच से 3 पुरुष शद्रक, मेशक, अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा के उत्तर दिए, हाँ राजा, सब बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच
खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, आमेन। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह खुद वहाँ पर उनके उस परिस्थिति में उतर आते हैं, क्योंकि ये जवानों ने समझौता नहीं किया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की प्रवृत्ति कब होती है? जब हम समझौता ना करके परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, परमेश्वर के नाम में खड़े रहते हैं, तो हमारे सामने आने वाली शत्रु सब लोग हमारे चारों तरफ देख पाएंगे परमेश्वर की प्रवृत्ति। ये इन दिनों में होगा। हालेलुया, तभी होगा जब हम समझौता नहीं करते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि फिर नेबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? राजा खुद कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। जहाँ पर राजा ने पहले अपने परमेश्वर को बड़ा बोला था, लेकिन अब ये तीन जवान होके परमेश्वर को कहते हैं कि हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों। और उनकी जो सोच थी वहां पे बदल जाती है। हम देखते हैं जिसने वहां पर आग के भट्टी में डालने को कहा था, अगला जो यहाँ पे कल्पना या अगला जो आज्ञा दी जाती है कि उनको बाहर निकालो। हालेलुया। फिर हम क्या देखते हैं? जब अधिपति, हाकिम और गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नेबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों की इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर, हालेलुया, यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, हालेलुया, में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमेन। यहाँ पे राजा यहाँ पर ऐसा पूरे देश में, पूरे प्रांत में घोषणा करते हैं, क्योंकि वहां पर राजा ने देखा कि ऐसा बचाने वाला और कोई नहीं। हालेलुया, आमेन। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये जवानों ने बिल्कुल भी समझौता नहीं किया। इसलिए जब हम समझौता नहीं करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। इसलिए परमेश्वर की प्रवृत्ति के लिए हम इंतजार करें, परमेश्वर की हम बाट जोते रहे, परमेश्वर जो चंगाई देते हैं उसके लिए हम इंतजार करें, परमेश्वर जो हमें छुटकारा देने चाहते हैं उसके लिए हम इंतजार करें, लेकिन समझौता ना करें। जैसे वचन में लिखा है, तब राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के जब हम खड़े रहते हैं, परमेश्वर हमें उन्नति में लेके जाते हैं। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर permanently blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.